गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। ये कौन कौन सी मेथड है जिससे हम इस स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट जैसे माइक्रोब्स, जितने टाइप्स के भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जीन या डीएनए में चेंजेस करना या स्ट्रेन को मॉडिफाई करना, जिससे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इल्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट कहते हैं। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या किया, मॉडिफाई किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसे मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने से क्या हुआ, उनकी जो इल्ड है की कैपेसिटी कैसी होगी, इल्ड बनाने की कैपेसिटी में क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब इंक्रीज हुई। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेंट सिलेक्शन। अब म्यूटेंट का सिलेक्शन किया जा रहा है। जिस भी म्यूटेंट्स मतलब जिसका भी हम सिलेक्शन करेंगे, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसका म्यूटेंट सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो म्यूटेंट सिलेक्शन की जो मेथड है स्पेशली दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो है स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन और जो सेकेंड है वो है इंड्यूस म्यूटेशन। तो फर्स्ट देखते हैं हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में जो भी हम स्ट्रेन्स का सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें जो स्ट्रेन सिलेक्शन करेंगे वो स्पॉन्टेनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे उस कंडीशन में, मतलब स्पॉन्टेनियस म्यूटेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस क्या होता है, इसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में बिना किसी ट्रीटमेंट के यदि चेंज होता है, मतलब इस माइक्रो मतलब पर्टिकुलर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए में या जीन में जो भी चेंज हो रहा है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के चेंज हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन। मीन्स म्यूटेशन ऑक्यूर विथआउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन या स्पॉन्टेनियस म्यूटेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जिनके थ्रू हम डीएनए में चेंजेस करेंगे या जिससे डीएनए में चेंजेस आएगा, तो जिससे क्या होता है कि पर्टिकुलर यील्ड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है या यील्ड में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस, ये जो पर्टिकुलर जो दोनों प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंड्यूस म्यूटेशन और इसको सम्मिलित रूप से इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंतर्गत बात की जाए, जैसे कि हमारी स्पीसीज है, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे जीन है हमारा, एक जो स्पीसीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। ये क्या करती है, स्मॉल अमाउंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्मॉल अमाउंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन लार्ज अमाउंट में स्मॉल अमाउंट में तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन लार्ज अमाउंट में मोनोसिडो स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, अब इसी स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसे हम इसे ट्रीटमेंट देंगे तो इस ट्रीटमेंट से क्या होगा, जो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो स्मॉल हो रहा है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो इल्ड है उसमें क्या आएगा, इंक्रीजमेंट में आएगा। मतलब उसकी इल्ड क्या करेगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की इंक्रीज होगी, जबकि जो सेकंड वाला जिसकी इंक्रीज थी, किसकी, मोनोसिडो स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट के द्वारा, एज अ म्यूटेंट ट्रीटमेंट के द्वारा किसी भी स्पीसीज के स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 अप्रोच, जिसके अंतर्गत है म्यूटेंट सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो आज सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, म्यूटेंट सिलेक्शन के अंतर्गत देखते हैं। म्यूटेंट सिलेक्शन, इट कैन बी इम्प्रूव इन द फॉलोइंग वेज, जिसमें फर्स्ट है इन द
early stage selection of spontaneous mutants may be helpful, but induced mutation are the most common source of improvement. Means स्टार्टिंग स्टेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेन स्पॉन्टेनियस म्यूटेंट सिलेक्शन के लिए यूजफुल होता है, बट दिस टाइम इंड्यूस म्यूटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंड्यूस म्यूटेशन वाली स्टेज में ही करना होता है। मतलब इंड्यूस म्यूटेशन वाली स्टेज में ही किसी भी स्ट्रेन को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में डीएनए में विथाउट ट्रीटमेंट चेंज आता है, जबकि इंड्यूस म्यूटेशन में उसमें किसी एजेंट को इंड्यूस किया जाता है जिसके थ्रू उस स्ट्रेन में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेनी म्यूटेशन ब्रिंग अबाउट मार्केट चेंजेस इन अ बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ पोटेंशियल interest. These are called major mutation. Some major mutation can be useful in strain improvement. मीन्स डिफरेंट म्यूटेशन इस टाइप के हैं जिसकी हेल्प से माइक्रोब्स के बायोकेमिकल कैरेक्टर में हम लार्ज चेंज कर सकते हैं। इसे कहते हैं मेजर म्यूटेशन कहते हैं। कुछ मेजर म्यूटेंट स्ट्रेन ऐसे हैं जिसकी हेल्प से स्ट्रेन में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल है अ म्यूटेंट स्ट्रेन S04। म्यूटेंट का स्ट्रेन क्या है, S04 ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरिफेसियंस 6 डाइमेथिल टेट्रासाइक्लिन is place of tetracycline. This dimethylated form of tetracycline is the major commercial form of tetracycline. मीन्स जो म्यूटेंट्स का स्ट्रेन यूज़ किया है वो है हमारा S604। इसके अंतर्गत जो स्ट्रेन है, कौन सी स्ट्रेन है, जो बैक्टीरिया हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरिफेसियंस, ये जो बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है 6 डाइमेथिल टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन की जगह डाईमेथिलेटेड फॉर्म ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन का कमर्शियल प्रोडक्ट है। थर्ड है द सिलेक्टेड स्ट्रेन आर यूजली सब्जेक्टेड टू successive cycle of mutagenesis and selection. After survival cycle, a large increase in yield is to be obtained. सिलेक्शन स्ट्रेन से जो yield मिल रही है उसकी सक्सेसिव साइकिल है म्यूटाजेनेसिस की, उसमें हमें yield क्या होती है, फाइंड आउट करती है और जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। अगर इसका एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल के अंतर्गत है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। म्यूटेंट पेनिसिलियम क्राइसोजिनम आर सिलेक्टेड ऑफ इंक्रीज पेनिसिलियम प्रोडक्शन। Each a cycle of selection was produced by the mutagens treated and resulting only small changes in penicillium yield. इसका मतलब क्या हुआ, म्यूटेंट है किसका, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम का, जिसे साइंटिस्ट ने सिलेक्ट किया। इसके बाद इसकी एक लाइफ साइकिल के बाद जो दूसरी लाइफ साइकिल है उसे रन कराया। तब उन्होंने क्या किया, उसे उस सेकंड साइकिल को म्यूटाजेन से ट्रीट करने के बाद ये जो इल्ड मिलेगी, उस इल्ड में जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, स्मॉल होगी। मतलब उस इल्ड में जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट साइकिल के बाद म्यूटाजेन से ट्रीट किया, फिर सेकंड साइकिल के बाद म्यूटाजेन से ट्रीट किया, फिर थर्ड साइकिल के बाद म्यूटाजेन से ट्रीट किया, ऐसा उन्होंने बहुत समय तक किया। तो इससे क्या हुआ, आफ्टर सर्वाइवल साइकिल ऑफ सिलेक्शन स्ट्रेन E15 first was obtained that yield 55 more penicillium than are the original strain. मीन्स क्या हुआ कि पर्टिकुलर ये सब करने से उसके आफ्टर क्या हुआ,
सो मेनी जनरेशन के बाद जो इल्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार म्यूटाजन से ट्रीट करने से प्रोडक्शन 55% इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू द ओरिजिनल स्ट्रेन। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, द आफ्टर सेवरल साइकिल ऑफ सिलेक्शन स्ट्रेन वॉज ऑब्टेन द इल्ड 55% मोर पेनिसिलियम दैन द ओरिजिनल स्ट्रेन। मतलब ओरिजिनल स्ट्रेन की अपेक्षा ये जो म्यूटेंट वाला जो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट किया है उससे जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, 55% से ज़्यादा होगा। तो ये मेथड थी जो हमने देखी स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत, म्यूटेंट सिलेक्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट जो मेथड है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।